नमस्कार। आज विभागीय चर्चा में हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग से डॉक्टर यतीन्द्र मिश्र जी हैं। आप पूर्व में विभागीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आप वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने पीएचडी की उपाधि बनारस विश्वविद्यालय से हासिल की है। आज आप हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर जी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर आपने समाज कार्य के इस क्षेत्र में आने की क्यों ठानी? बेसिकली व्यावसायिक समाज कार्य इसका नाम है, समाज कार्य नहीं, व्यावसायिक समाज कार्य है। और व्यावसायिक समाज कार्य निश्चित तौर पर जब हम समाज कार्य और समाज कार्य की ये विधा जो है समाज विज्ञान से जुड़ी हुई है, तो समाज विज्ञान से जुड़ने का मतलब ये है कि समाज विज्ञान में जो भी अन्य विषय हैं उसमें से समाज कार्य एक विषय है। और समाज कार्य समाज का जो है वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन है। चूँकि समाज सेवा प्राकृतिक तौर पर मतलब जो भी समाज से जुड़े हुए मानव प्रजाति हैं उनमें सब में पाया जाता है कि वह समाज के अंग होने के नाते समाज में रहते हुए समाज की सेवा करें। लेकिन व्यावसायिक समाज कार्य का जो मूल्य है वह वैज्ञानिक आधार पर समाज सेवा का है कि समाज सेवा जो की जानी है और जो सामाजिक समस्याओं का समाधान है वो वैज्ञानिकता के आधार पर समझा जाए और उसको वैज्ञानिकता के आधार पर समझते हुए उसका तथ्यपरक जो है उसका समाधान प्रस्तुत किया जाए। चूँकि जो है स्नातक स्तर पर हमारा जो है एक विषय के तौर पर जो है समाजशास्त्र रहा है, इसलिए जो है हमने ये इस स्ट्रीम को चुनने के लिए जो है हम आगे बढ़े। यतीन्द्र जी, कोई भी विद्यार्थी जो समाज कार्य के इस क्षेत्र में आना चाहता है उसके अंदर किस तरह के गुण मौजूद होने चाहिए? तत्वतः यह तो तय सी बात है कि अगर हमने कहा कि यह प्राकृतिक तौर पर हर व्यक्ति में मतलब प्रोनिक होता है कि उस समाज सेवा के लिए जो है वह लायबल है, क्योंकि समाज में रहना, समाज से प्राप्त करना और समाज को देना, तो वह किसी एक के लिए बात नहीं होती है, समाज से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए होती है कि प्राकृतिक तौर पर उसमें जो है जब समाज से ही सब कुछ मिलना है तो समाज को हमें कुछ देना भी है। तो हर व्यक्ति में ये पाया जाता है कि अगर हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं उसके विकास के लिए हमारी भूमिका होती है तो तत्वतः यह प्राकृतिक तौर पर हर व्यक्ति में पाया जाता है। बस बात यह है कि वो अपने को समझते हुए समाज के लिए अपने को उपयोगी साबित कर सके। किसी भी विद्यार्थी के लिए समाज कार्य में या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में प्रवेश लेने के लिए उसको किस तरह से गुजरना होगा? हमारे यहाँ दो पाठ्यक्रम हैं। एक तो स्नातक स्तर पर जो है ऑनर्स सब्जेक्ट है समाज कार्य में, और दूसरा MSW है, मास्टर स्तर पर जो है स्नातकोत्तर स्तर पर समाज कार्य में आप प्रवेश ले सकते हैं। दोनों ही विधियों में जो है वह स्नातक स्तर पर डायरेक्ट एडमिशन है और परास्नातक स्तर पर जो है MSW के लिए जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छात्र प्रवेश पा सकते हैं। जी। समाज कार्य से कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी शिक्षा पूरी करता है तो उसको अपने भविष्य में किस तरह के अवसर प्राप्त हो सकते हैं? निश्चित तौर पर ये व्यावसायिक समाज कार्य की जब बात होती है तो यह भारतीय विधाओं में यह यहाँ का जो है वह उत्पन्न विषय नहीं है। यह UK US से जो है माइग्रेट होकर के हमारे यहाँ आया है। तो निश्चित तौर पर जब यह पाश्चात्य देशों से हमारे यहाँ आया है और इसका आरंभ वहाँ से हुआ है, तो प्रोफेशनली जो है यह विषय समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव के निर्मित विषय है। और समस्याओं का समाधान तथ्यपरक, जैसे किसी की डिमांडिंग कंडीशन या मांग है कि हमें ये चाहिए, तो ये विषय ये कहता है कि आपको ये क्यों चाहिए, क्या आप इसके लिए सक्षम हैं, क्या इसको प्राप्त करने के लिए आप में रेशनल जो है चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर जब समस्याओं के समाधान की बात होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति की बात होती है जिससे ये विषय जुड़ा हुआ है, तो आज की जो समस्याएं हैं वह यह कि बिना अपने बारे में जानकारी प्राप्त किए हम किसी भी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं हम भी इसके हकदार हैं, हमको ये मिलना चाहिए। तो यह जब पाश्चात्य देशों में यह उदय हुआ तो यह बेसिकली जो है गरीबी के उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एरिडिकेशन के लिए विषय आया कि गरीब हैं तो गरीब के लिए मतलब कौन सी गतिविधियां या कौन सा कार्य व्यवहार ऐसा है आपका जो आपको गरीबी रेखा के नीचे या गरीब बनाए हुए, क्योंकि गरीबी निश्चित तौर पर यह कह देने से कि हम गरीब हैं और हमें मिलना चाहिए,
या हम, तो यह विषय तार्किक आधार पर यह देखता है कि गरीबी में भी क्या आपके जो आंगिक दोष हैं उसकी वजह से आप गरीब हैं, या आलस्य या मतलब किसी कुरीति या किसी जो है अन्य कारण से आप गरीब हैं। तो सक्षम देश बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति जो है वह आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त कर सकें। तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए यह निश्चित तौर पर जो है यह विषय ये कहता है कि पहले आप में सक्षमता हो, आप में अंतर्दृष्टि हो, आप में योग्यता हो, कुशलता हो, उसके विकास को करके और व्यक्ति को आत्मनिर्भर जीवन दिया जाना। ए लॉट ऑफ जॉब इंडल्ज विद दिस करिकुला। निश्चित तौर पर आज जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमारा विषय ये जॉब प्रोवाइड करता है, आज के बच्चे जो है इतना विकसित हैं कि सबके हाथ में जो है एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर वो प्रोफेशनल सोशल वर्क को जो है डाल करके ये देखे कि नहीं इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो ए लॉट ऑफ जॉब कंसिस्ट विद दिस प्रोफेशन। हाँ, नाम के तौर पर अगर आप गिनाने की बात करें तो सो मेनी स्पेशलिटी इंडल्ज विद दिस प्रोफेशन, और उसमें अगर बात होती है कि जॉब का क्षेत्र क्या होगा तो वह एचआर होगा, एफसीडब्ल्यू होगा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, ट्राइबल वेलफेयर होगा, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इन सभी क्षेत्रों में अगर बीए सोशल वर्क ऑनर्स किया हुआ बच्चा है या एमएसडब्ल्यू पास आउट बच्चा है, निश्चित तौर पर हमेशा जो है सरकारी स्तर पर और जो है प्राइवेट स्तर पर जॉब आती रहती हैं। और तात्कालिक तौर पर केवल कोर्स पास आउट आप हैं तो आप जो है 25,000 रुपये से स्टार्ट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंसाइट इस कोर्स के संदर्भ में प्रबल है तो आप इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी जगह बना सकते हैं। जी यतीन्द्र जी, समाज कार्य विभाग में प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी अभी नव प्रवेशित हुए हैं उनके लिए आपके क्या दिशा निर्देश रहेंगे? अगर हम ये बात कहते हैं कि सोशल वर्क और सोशल वर्क के आगे प्रोफेशनल सोशल वर्क, तो प्रोफेशनल सोशल वर्क के अपने कुछ एटिकेट मैनर होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं और कोड ऑफ एथिक्स हैं, क्योंकि हर प्रोफेशन के अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। जो नव प्रवेशी छात्र हैं, हमारा बस उनसे ये कहना होता, अभी ओरिएंटेशन वीक हम लोगों के यहाँ हुआ, हम हर बच्चे से उस ओरिएंटेशन वीक में ये कहे कि आपको प्रोफेशन के नाते अलग दिखना। जैसे अगर हम कहते हैं कि मेडिकल का छात्र अलग दिख जाता है, एडवोकेसी का अलग दिख जाता है, नर्सिंग का अलग दिख जाता है, एमबीए का अलग दिख जाता है, तो क्यों दिख जाता है? क्योंकि वह जो है अपनी आचार संहिता का बखूबी अपने व्यवहार में, अपने अनुशासन में पालन करता है। ऐसे ही व्यावसायिक समाज कार्य की अपनी आचार संहिता है। उस आचार संहिता से जाते हुए आप उस आचार संहिता को अपने व्यवहार में प्रमाणित करते हुए, अनुप्रमाणित करते हुए आप जो है निश्चित तौर पर जो है व्यवसाय के लिए जो है अपने को सक्षम बना सकते हैं। ये यतीन्द्र मिश्र जी समाज कार्य विभाग से थे, आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।